नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं पहली जानकारी को। एक साहसिक कदम में जो इंटरनेट खोज के परिदृश्य को नया आकार दे सकता है, क्रांतिकारी चैट जीपीटी के पीछे की कंपनी जो है ओपन एआई। अगर आप कभी भी चैट जीपीटी डालते हैं तो पहले ओपन एआई ही आपको नजर आता है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सर्च जीपीटी नामक एआई संचालित खोज सर्च इंजन के विकास की घोषणा की है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी। जो चैट जीपीटी की क्रांति, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एआई, इसने जो है सर्च जीपीटी के विकास की घोषणा कर दी है। यह पहल $200 बिलियन के खोज बाजार में गूगल के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है और चल रही एआई क्रांति में एक नए अध्याय का प्रतीक है। देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ हो ना हो, बहुत बड़ा कुछ ज़रूर होगा, इतना आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं अगली जानकारी को, बढ़ते हैं आगे। 27 जुलाई 1939 को रियासतों के भीतर राजनीतिक उथल पुथल के जवाब में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। और 27 जुलाई को ही हाल ही में जो है पूरे देश में इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी भी। तब से ये भारत के एक प्रमुख केंद्रीय अर्धसैनिक बल के रूप में विकसित हो गया, जो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक विधायी अधिनियम के बाद 28 दिसंबर 1949 को बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया और अब यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है निरंतर, है ना। पहले इसका क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पढ़िए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। डाक विभाग ने कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर लद्दाख के द्रास कारगिल में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। जी हाँ, स्मारक डाक टिकट को हाल ही में जारी किया गया है। कहाँ पर? डाक विभाग के द्वारा द्रास में। यह विशेष संस्करण जो है ये सशस्त्र बलों की असाधारण बहादुरी, दृढ़ संकल्प और बलिदान को स्वीकार करते हुए कारगिल युद्ध में भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ मनाता है। काफ़ी ज़रूरी है और ज़रूर इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको जो है पर्याप्त जानकारी फिर भी मिल जाएगी, है ना। लेकिन किसके बारे में? टिकट वगैरह के बारे में तो देख लीजिएगा। कारगिल विजय दिवस के बारे में पढ़ना, इतिहास, घटना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। पर्याप्त समय लेकर अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले अनुभवी फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सव है भारत का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि श्री कपूर गोवा में हर साल 55वें और 56वें संस्करण में आयोजित होने वाले महोत्सव का नेतृत्व करेंगे महोत्सव निदेशक के रूप में। पूरे महोत्सव का जो निर्देशन करने वाले हैं वो शेखर कपूर जी ही करने वाले हैं। आपने इनकी फिल्में ज़रूर देखी होंगी इनके निर्देशन में जो ही। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित करने के लिए तैयार है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जो है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित होने वाली है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अनुमोदित इस परियोजना का मूल्य रुपये 284.19 करोड़ और यह जो है यह 67,422 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। ये जो पूरा निर्यात सुविधा उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करना, मल्टीपल हैंडलिंग को कम करना और कृषि उत्पादों को सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, जिससे भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात की क्षमता में वृद्धि होगी। निर्यात एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
ये कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी है। जाहिर तौर पर जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी डेफिनेटली है ही निर्यात में, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना। क्या रोल होता है इनका, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम जानकारी को। अगली जानकारी, केंद्र ने एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसे देश के युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ, एक संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना है। ये क्यों है? कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देना। कौशल विकास जो वर्तमान में एक बहुत चर्चा का विषय है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौशल विकास और उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन्नत कौशल शिक्षा में वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी अगर आप इस चीज़ को अच्छे से जाने तो। कौशल विकास सबसे पहला टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट, जिस पे राज्य शासन, केंद्र शासन, जिला प्रशासन हर कोई इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इम्पॉर्टेंट है भी, तो ज़रूर पढ़िए। बाकी जैसा हमने बताया, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।